राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहले हम राजस्थान का मैप मानचित्र देखेंगे। मानचित्र में हम सबसे पहले गंगानगर, घड़ी की दिशा में अगर चलें तो गंगानगर के बाद में ऊपर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर वापस कोटा की सीमा लगती है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर वापस चित्तौड़गढ़ की सीमा लगती है, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और वापस गंगानगर। ये 25 सीमावर्ती जिले हैं और 8 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य या राष्ट्र से सीमा नहीं लगाते हैं। तो अंतर्राज्यीय जिले कौन कौन से हैं, तो एक देखेंगे इधर जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। ये 8 जिले ऐसे हैं जिनकी किसी अन्य राज्य के साथ या किसी राष्ट्र के साथ सीमा नहीं लगती है, अंतर्राज्यीय जिले हैं। संभाग की बात करें तो इधर जयपुर संभाग, पहले सबसे पहले बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। फिर जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा। फिर नीचे इधर भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर जिले शामिल होते हैं। फिर कोटा संभाग में 4, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर इधर देखेंगे उदयपुर संभाग में 6 जिले शामिल होते हैं, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर जोधपुर संभाग में हम देखेंगे 6 जिले शामिल होते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही। फिर ये मध्य में आता है जो आपका अजमेर संभाग है, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ये शामिल होते हैं इसमें। इधर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से पाकिस्तान की सीमा लगती है। इधर हमारे ये जो अन्य राज्य हैं जैसे ऊपर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों से सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ पर केवल 2 जिले ऐसे हैं, बीकानेर और जैसलमेर, जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 23 जिले, बाकी जो 25 जिले देख रहे हैं जो सीमा पर हैं, इनमें से 2 जैसलमेर, बीकानेर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बाकी 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इनमें देखोगे 2 ऐसे जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 21 है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, जिसमें सीमावर्ती जिले 25, अंतर्वर्ती जिले 8 हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2, बीकानेर, जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23 है। और अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 जिले बनाते हैं, गंगानगर, बाड़मेर। केवल अंतर्राज्यीय सीमा 21 जिले बनाते हैं। और 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले जैसे हनुमानगढ़ है तो पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा टच होती है। फिर भरतपुर, हरियाणा और यूपी दोनों से टच होती है। फिर धौलपुर, यूपी और मध्य प्रदेश से। फिर बांसवाड़ा, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों से टच में है। तो केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 17 है। और इस प्रकार हम देखेंगे राजस्थान का जो ये विस्तार है, भौगोलिक सीमा, कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है। जो पूरी की पूरी सीमा स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। तटीय सीमा राजस्थान की नहीं है। और राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कांडला बंदरगाह था, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है।
इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसका प्रारंभ हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होता है, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में इसका समापन स्थापन है, जो बाकासर गांव है बाड़मेर में। इसमें आपको ये किलोमीटर के पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे कितनी सीमा लगती है, तो इसका आरोही क्रम पूछ सकता है, अवरोही क्रम पूछ सकता है। तो इधर आप देखोगे सबसे कम बीकानेर से 168 किलोमीटर, फिर गंगानगर से 210 किलोमीटर, बाड़मेर से 228 किलोमीटर, जैसलमेर से 464 किलोमीटर सर्वाधिक है। और अगर इसका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे तो आपको ध्यान रखना है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इसलिए सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जिसकी पूरी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। अभी 3323 नई के आधार पर यह है। जो हम जानते हैं कि पहले पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान पूरी रेडक्लिफ रेखा थी। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। ये सीमा रेडक्लिफ जो है ये एकमात्र ऐसी सीमा है विश्व की जिसका निर्धारण कलम से किया गया था, और ये रात में चमकती हुई दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की गई है। और प्राकृतिक सीमा रेखा है। माउंटबेटन योजना के तहत जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसको पाकिस्तान में, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था उसको भारत में मिला दिया गया। फिर अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि 5 राज्य हैं जिसको आपको क्रम से ध्यान रखना है कि सबसे एक तो पूछ सकता है कि इस जो किलोमीटर के आधार पर सबसे कम किसकी सीमा लगती है, किसकी ज़्यादा, या आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए आपको दे सकता है। तो इनका आरोही और अवरोही क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे कम पंजाब की 99 किलोमीटर, फिर उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, फिर गुजरात की 1022 किलोमीटर, फिर हरियाणा की 1262 किलोमीटर, फिर मध्य प्रदेश के 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की है, सबसे कम पंजाब की है। फिर हमें ध्यान रखना है कि जो पंजाब राज्य है राजस्थान के 2 जिलों से और पंजाब के 2 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर की मैक्सिमम है सीमा, हनुमानगढ़ की मिनिमम। फिर हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इनमें सबसे ज़्यादा जयपुर की है, सबसे कम हनुमानगढ़ की है। फिर उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, भरतपुर, धौलपुर। फिर मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा। जो ये 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, बारा, झालावाड़ जो मैक्सिमम सीमा बनाता है 520 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ ये भी 2 बार सीमा बनाता है, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों से टच करते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। और ये आगे हमने देख रखा है। इस मैप में देखते हैं पंजाब से तो गंगानगर और हनुमानगढ़ टच में, फिर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर ये हरियाणा से, फिर उत्तर प्रदेश से भरतपुर और धौलपुर, फिर नीचे ये मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर वापस कोटा आएगा, फिर ये चित्तौड़गढ़, फिर ये भीलवाड़ा, फिर वापस चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। फिर बांसवाड़ा से यहाँ गुजरात की सीमा स्टार्ट होगी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और ये बाड़मेर तक। और पाकिस्तान से 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों से इस प्रकार सीमा बनाते हैं। ये हम बाद में कभी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर ये एक टेबल बना रखी है पंजाब के जिले, पंजाब के साथ राजस्थान के मैक्सिमम कौन सा बनाता है, मिनिमम कौन सा बनाता है सीमा। तो पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर तो मैक्सिमम, हनुमानगढ़ मिनिमम। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ मैक्सिमम और जयपुर, ये उल्टा कर यहाँ पर जयपुर मैक्सिमम है, हनुमानगढ़ मिनिमम है।
ये उल्टा लिख रखा है गलती से। उत्तर प्रदेश में भरतपुर मैक्सिमम, धौलपुर मिनिमम। और मध्य प्रदेश से झालावाड़ मैक्सिमम, भीलवाड़ा मिनिमम। गुजरात से उदयपुर मैक्सिमम, बाड़मेर मिनिमम। फिर हम राजस्थान की मानचित्र में स्थिति देखेंगे। जब मानचित्र हम बनाते हैं तो उत्तर दक्षिण, लेफ्ट में पश्चिम में, राइट में पूर्व है। और उत्तर पश्चिम को हम वायव्य कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण कहते हैं, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण कहते हैं। आपसे ऐसे पूछ ले कि राजस्थान भारत के नक्शे में कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तर पश्चिम। अगर उत्तर पश्चिम ऑप्शन में नहीं हो तो आपको बताना है वायव्य कोण। अगर यही बात आपसे पूछ ले कि राजस्थान विश्व के नक्शे में कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तर पूर्व। अगर उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका ईशान कोण होगा। अगर यही बात एशिया के बारे में पूछे कि राजस्थान की एशिया में स्थिति कहाँ है, तो वो है दक्षिण पश्चिम में। अगर दक्षिण पश्चिम नहीं होगा तो आपको कहेगा नैऋत्य कोण में होगा। और दक्षिण पूर्व में किसी कहीं पर कोई स्थिति नहीं है। फिर हम देखेंगे कि जो ये ग्लोब है, इसको जो ये 0 डिग्री अक्षांश दो बराबर भागों में बांटता है, जिसको ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो हमें देखना है कि राजस्थान कहाँ है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तर से चल के उत्तर में ही खत्म होगा। इसी प्रकार ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको विश्व मानक समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा GMT कहते हैं। ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक तो पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। अगर आपसे पूछे राजस्थान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए राजस्थान का विस्तार पूर्व से पूर्व ही चलेगा। ये ध्यान रखना यहाँ पर। इस पर 100% एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। 4 ऑप्शन में उत्तर दक्षिण ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखना है कि जिसका इसका अक्षांशीय विस्तार तो उत्तर से उत्तर ही चलेगा और पूर्वीय विस्तार जो ये पूर्व से पूर्व में ही होगा। जैसे हम देखते हैं अभी कि राजस्थान के विस्तार, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम पूर्व आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना है दोनों जगह उत्तरी अक्षांश ही होगा। 23 डिग्री और 3 मिनट पर बोरकुंडा बांसवाड़ा का ये स्थित है। और ऊपर की तरफ जाओगे तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कोणा गांव गंगानगर का स्थित है। दोनों के बीच में अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट का है और ये लंबाई 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार देशांतर विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ही होगा। यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये हमेशा पूर्वी देशांतर ही होगा राजस्थान के लिए। और इसका विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है और ये चौड़ाई 869 किलोमीटर है, जो कटरा जैसलमेर से लेकर सिलाना धौलपुर तक है। इन हम देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना का है, तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, चौड़ाई ज़्यादा है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी कि पतंगाकार है। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला टोंक जिला है, यानी कि राजस्थान की आकृति और टोंक की आकृति सेम है। राजस्थान की आकृति के संदर्भ में बताने वाले प्रथम व्यक्ति TH हैंडल थे। लंबाई हमने देखी थी अभी 826 किलोमीटर, चौड़ाई 869 किलोमीटर। क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखने का तरीका 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। अगर यही मील में पूछ ले आपको तो आपको बताना है 132,139 मील स्क्वायर। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है 1 नवंबर 2000 से। ये मैप में देखते हैं कि जैसे ये बांसवाड़ा का बोरकुंडा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इधर ये गंगानगर का कोणा गांव ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
और इधर ये पश्चिम में कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका विस्तार धौलपुर के सिलाना गांव तक 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसा जिला जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों से लगती है वो पाली है। अगर पाली ऑप्शन में नहीं हो, पाली के 8 जिलों से लगती है, उसके बाद में अगर पाली ऑप्शन में नहीं हो, जैसे भी रीट एग्जाम में आया था, तो आपको सेकंड नंबर पे नागौर को ध्यान रखना है। नागौर और जयपुर जिनकी 7 जिलों से अंतर राज्य सीमाएं लगती है, अंतर यानी कि जिलों से सीमा लगती है, ये ध्यान रखना है आपको। सूर्य की सीधी किरणें हम देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती है, लेकिन राजस्थान में बात करें तो सबसे सीधी किरण किधर होगी, तो 23 डिग्री इधर होगी, नीचे बोरकुंडा की तरफ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तिरछापन कम होगा। सूर्य उदय की बात करें तो सबसे पहले सूर्य उदय और सबसे पहले सूर्य अस्त धौलपुर में होता है, फिर धीरे धीरे इधर पश्चिम की ओर। फिर राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले तो भारत में देखते हैं, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसको आप ऐसे याद रखोगे, मित्तर छगुराम छाप। मी का मतलब मिजोरम, ते का मतलब त्रिपुरा, छ से छत्तीसगढ़, गे से गुजरात, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश और जा से झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये तो भारत की बात है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले के दक्षिण सिरे पर टच करती है, जैसे मैप में बता रखा है, और इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। फिर राजस्थान में हमने संभाग देखे थे कि ये जो संभाग की व्यवस्था, राज्य में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 से हुआ था। राज्य में सर्वप्रथम 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। फिर 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा, राज्यपाल उस टाइम डॉक्टर संपूर्णानंद थे, राज्य में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर 1987 में हरदेव जोशी की सरकार बनी और राज्यपाल बसंतराव पाटिल थे, और राज्य में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और 6 संभाग बनाए गए। पहले से 5 थे, फिर अजमेर को एक नया संभाग बनाया गया। फिर 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा, उस टाइम राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थे, और राज्य का 7वां नवीनतम संभाग भरतपुर को बनाया गया, जिसमें जयपुर संभाग से भरतपुर, धौलपुर और कोटा संभाग से करौली, सवाई माधोपुर को शामिल किया गया। राज्य में 7 संभाग 33 जिले हैं, जिनकी स्थिति इस प्रकार अभी हमने मैप में देखी थी। अभी ये यहाँ पर वापस इनको बता रखा है, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में कौन कौन से संभाग, कितने संभाग शामिल है, जो हमने मैप में देख रखा था पहले। क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर राज्य के संभाग, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जोधपुर का है, फिर बीकानेर, फिर अजमेर, फिर उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर का सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के संभाग में सबसे पहले जयपुर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर अजमेर, फिर बीकानेर, भरतपुर, सबसे कम कोटा का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व साक्षरता वाला संभाग जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व साक्षरता वाला संभाग जोधपुर संभाग है। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम नदियों वाला सबसे ज़्यादा, यानी किस संभाग में नदियां हैं, तो कोटा संभाग में, और न्यूनतम नदियों की संख्या बीकानेर संभाग में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर संभाग है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर संभाग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में नोट एक बार वापस करें कि जो मैंने ये ऊपर बताया था कि हरियाणा में ये गलत लिख रखा है फैक्ट, ये गलत नहीं, सही लिखा हुआ है। हरियाणा के मैक्सिमम सीमा हनुमानगढ़ से लगती है और हरियाणा की मिनिमम सीमा जयपुर से लगती है। ये फैक्ट सही लिखा हुआ। मैंने ऊपर जो बताया था कि गलत लिखा हुआ, गलत नहीं लिखा हुआ, तो इसको वापस करेक्शन कर लेना। एक ये पाली का बताया था मैंने, कहीं कहीं गलती से अंतर्राज्य बोल दिया, अंतर्राज्य नहीं, पाली की सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा लगती है। फिर नागौर की, फिर जयपुर, नागौर और जयपुर के 7 जिलों से सीमा लगती है, और पाली की 8 जिलों से सीमा लगती है। यहाँ पर मैंने राज्य गलती से बोल दिया, राज्य नहीं, आपको जिले ध्यान रखने हैं। फिर तीसरी ये बात मैंने बताई थी यहाँ पर कि सूर्य की सबसे सीधी किरण
0 डिग्री अक्षांश पे पड़ती है। और राजस्थान में बात करें तो सबसे सीधी किरण बोरकुंडा बांसवाड़ा ऊपर पड़ती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूर्य का सीधापन कम होगा। यहाँ पर मैंने गलत बता दिया था ऊपर, सीधापन कम होगा, तिरछापन बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने वहाँ पर गलत बोल दिया था कि तिरछापन कम होगा। तिरछापन कम नहीं होगा, तिरछापन बढ़ेगा, सीधापन कम होगा। और चौथा फैक्ट यहाँ मैं बता रहा था, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है, ऐसा बोलना था। मैंने इनके आगे बोल दिया था संभाग में, वैसे तो आप समझ जाते, फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना इन संभाग में कौन से जिले शामिल है ये लिख रखा है।